ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज में और वजीर आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगे खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे जमाने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे जमाने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता। डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। जरा मुलाहिजा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए, मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए। हमारी कौम की याददाश्त कमजोर है, कमजोर है, ये नहीं समझती किसी इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं क्योंकि सबकी याददाश्त कमजोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हाथ में, हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशतगर्दी का खात्मा जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया। हमने कराची का अमन हमने बहाल किया, मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है? अगर कोई बनाई तो दिखाए ना भाई, अगर कोई बनाई है किसी ने तो दिखाए। हमने बनाई। लोड शेडिंग का इस मुल्क के अंदर खात्मा किसने किया? 2016 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। स्टॉक मार्केट अरूज पर थी और सी पैक पूरे जोर से चल रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर नई बुलंदियों को छू रहे थे। भाई ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं गिनवा रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम 1990 से, भाई आप ये देखें ना, आपकी आवाजों से, भाई ठहरो यार, आपकी आवाजों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी 5 मिनट मैंने और बात करनी है, जरा आप खामोशी के साथ सुने जरा। तो मैं नारे ना मारे। अगर कोई ताली मारने की बात आती है तो तालियां बजा दें। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज पूछता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वजीर आजम हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें? ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहां ये ऐसे फैसले होते हैं? बताएं जरा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था अल कादर ट्रस्ट
जो भी आप जानते हैं ना, अलकादा ट्रस्ट, जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेराफेरी की थी। उस पे अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिलाना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्विस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? जरा मुझे बताया जाए कौन सा है। और फिर आप तो भाई, आपने तो भाई मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पे बैठ के शुरू की है। इनके कंधों पे बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन ले, आप सुन ले कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूं आए इमरान खान साहब आप भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं जाने की। हमारे पास काफी तादाद थी कौमी असेंबली में, अपना एक मैंडेट था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। तो मैं उस गरज से उनके पास गया और मैंने कहा कि आप आए, पार्लियामेंट में आए, आप हमसे आके बैठ के मुशावरत करें, आए मिलके मशवरे से गवर्नमेंट चलाएं। तो उन्होंने, जनाब आपको पता है, उन्होंने मुझे आखिर में कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना, ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क में बात खत्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहां पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहां पर वो जो लोग हैं, आप सुन लें, एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। वहां पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने खत्म करना है। और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आप वो बता रहा हूं जो वजीर आजम पे गुजर रही है। हमारे वजीर आजम इन ऐसी चीजों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया।